गवर्नमेंट ने जो रूल्स लाए हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट एंड यहाँ पर ऐसे हैं कि सारे ऐप्स को यहाँ पर विद इन 4 डेज़ यहाँ पर अपने ऑपरेशंस को बंद करना पड़ा भाई। 4 दिन का समय मिला सारे ऐप्स को, 4 दिन में सारे ऐप्स ने अपना यहाँ पर सब कुछ बंद कर दिया भाई। चाहे वो ड्रीम 11 हो, चाहे वो विजन 11 हो, चाहे वो हाना हो, चाहे वो प्रोबो हो, हर ऐप, हर ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप ने यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर ऑपरेशंस को बंद किया। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि मैटर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, आप लोगों को भी पता है काफ़ी मैटर सीरियस है। फैंटेसी का प्रमोशन करना भी भाई अब एक इलीगल कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मैं भी इस वीडियो में फैंटेसी को प्रमोट करता हूँ तो मैं भी एक इलीगल कैटेगरी का यहाँ पर बंदा हो जाऊँगा और मुझे भी यहाँ पर जेल में डाल सकती है गवर्नमेंट। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर रिस्क लेकर आप लोगों को इस वीडियो में बताना ज़रूर चाहूँगा कि फैंटेसी यहाँ पर अब आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है हमारा। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक यहाँ पर देखना है, मेरी फैमिली एंड यहाँ पर हर एक डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे पूरा यहाँ पर गेमिंग रेगुलेशंस का जो ये एक्ट आया है, जो पहले बिल था देन एक्ट बना, अभी प्रेसिडेंट ने उस पर साइन कर दिया है भाई। तो उस पूरे बिल को यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है। वो बिल कम से कम 23-24 पेजेस का है, गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन जो आया है उसमें। लेकिन आपको इस शॉर्ट सी विद इन 10 मिनट्स की वीडियो में मैं आप लोगों को हर एक चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि इस गेमिंग रेगुलेशन एक्ट से हमारी इकोनॉमी पे क्या यहाँ पर हम हिट हो सकते हैं, क्या कुछ यहाँ पर नुकसान होने वाला है कंपनीज को एंड क्या कुछ नुकसान होगा हमें भी यार। तो सारी चीज़ों को आप लोग वीडियो को देखना, क्या फैंटेसी वापस आ सकता है या फिर ये फैंटेसी का अंत है, सारी चीज़ें हम वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है यार। आज अगर आप वॉच नहीं करोगे तो आप कब करोगे, क्योंकि हो सकता है मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है ये आपका भी आखिरी वीडियो हो फैंटेसी या इसके कुछ भी रिलेटेड। तो उसे मेक इट काउंट, है ना। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर अपना यहाँ पर आप लोग बताना कि क्या कुछ जर्नी आप लोगों की रही यहाँ पर ड्रीम 11 में, हमारे साथ आपकी क्या जर्नी रही। पूरी कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बताना यार, अपने कमेंट्स को यहाँ पर शेयर करना। तो मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देता हूँ यार कि किस स्पीड से यहाँ पर ये पूरा बिल पास हुआ है। तो इस जो बिल का नाम था ये था प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025, जो कि पहले बिल था बट 4 दिन के अंदर इसे एक्ट बना दिया गया यहाँ पर। एंड हमारे लॉ के अंदर भी ये ऐड हो चुका है। आप लोग चाहे वेबसाइट्स पर देख लो या फिर आप लोग गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर, वो भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था। कैबिनेट का अप्रूवल मिला, पहले सरकार ने इसे कैबिनेट में अपने अंदर यहाँ पर प्रेजेंट किया। 19 अगस्त ट्यूसडे को यहाँ पर कैबिनेट ने इसे अप्रूवमेंट दिया। देन उसके बाद इसे लोकसभा में लाया गया वेडनेसडे को, अगले ही दिन 20 अगस्त को। देन वहाँ पर भी ये पास हो गया भाई, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा में गई अगले ही दिन, जो कि बिल्कुल चांसेस नहीं थे जाने के, क्योंकि अगर ये 21 को नहीं गया होता तो ये फिर जाता नवंबर में। अब क्यों नवंबर में क्यों जाता भाई, आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज गवर्नमेंट का जो मानसून सेशन चल रहा है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। मानसून सेशन कब, 21 तारीख को ही मानसून सेशन खत्म हो गया, आखिरी दिन था वो। इन्होंने लेकिन इतनी जल्दी थी इन लोगों को ये बिल पास करने की, इन्होंने 21 तारीख को ही यहाँ पर ये ला दिया। बिकॉज शायद गवर्नमेंट भी ये जानती है कि अगर नवंबर तक रुक जाते ये लोग, है ना, बिल को लाने में, तो ड्रीम 11 हो चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई ना कोई लूप होल जरूर ढूंढ लेता है इस बिल में, या फिर कोई ना कोई ऐसी टेक्निक से लोग जरूर लाते जिनसे ये बिल को क्रैक डाउन कर पाते। तो लेकिन सरकार बड़ी शार्प थी भाई, इन्होंने अगले ही दिन बिल को एक स्पेशल यहाँ पर आप कह सकते हो लिस्ट में ऐड करवा कर यहाँ पर भेजा। जो बिजनेस लिस्ट थी उसमें तो नाम नहीं था यहाँ पर इस बिल का। हमें भी लगा कि शायद ये नवंबर में ही प्रेजेंट होगा, टाइम काफ़ी लग जाएगा। काफ़ी सारे चैनल्स भी आपको कह रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस बिल को एक्ट बनने में। लेकिन भाई इंस्टेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर भाई स्पेशल यहाँ पर किसी यहाँ पर कह सकता हूँ उसके अंडर में यहाँ पर राज्यसभा में इस बिल को लाया गया। और राज्यसभा में यहाँ पर अपोजिशन को बिल्कुल यहाँ पर भनक भी नहीं थी भाई, अपोजिशन को यहाँ पता भी नहीं था, उनके नाक के नीचे से इस बिल को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया और यहाँ पर पास भी हो गया। पास तो होना ही था। देन यहाँ पर 22 यहाँ पर प्रेसिडेंट ने यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर सिग्नेचर्स दे दिए हैं अपने, ठीक है। और अब ये गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिकेशन हो चुका है भाई 22 को ही। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस स्पीड से यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस बिल को एक्ट बनाया ना, अगर इसी स्पीड से हमारी गवर्नमेंट रेप केसेस हो, थेफ्ट केसेस हो, चाहे ब्राइबरी के केसेस हो, चाहे जितने भी यहाँ पर मर्डर के केसेस हों, चाहे जो केसेस आपको 10-10, 12-12 साल तक खत्म होते हुए नहीं दिखते, अगर गवर्नमेंट उन पर भी इतनी मेहनत करे ना यार, तो हमारी इकॉनमी और ज़्यादा बूस्टअप होगी। ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा एंड आप लोग भी यही सोच रहे होगे। जिस तरह से गवर्नमेंट ने 4 दिन के अंदर काम किया, यानी कि आप भी ये चीज़ जान रहे हो कि 4 दिन के अंदर भी कोई काम यहाँ पर कर सकती है गवर्नमेंट, अगर वो करना चाहे, नीयत उनकी साफ हो। बट क्या यहाँ पर गवर्नमेंट की नीयत साफ थी इस बिल के लाने, या फिर ये कुछ अलग ही यहाँ पर खिचड़ी पक रही है? तो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, अंत तक देखना। ये आपको ड्रीम 11 का ऑफिशियल यहाँ पर ट्विटर पर इन्होंने पोस्ट करा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हो, थैंक यू फॉर ऑल दी लव एंड ट्रस्ट। ड्रीम 11 अपना यहाँ पर सब कुछ बंद कर रही है। ऑल्दो इनके और भी ऐप्स हैं, फैन कोड वगैरह, ड्रीम स्पोर्ट्स, फैन कोड, और भी सारे इनके ऐप्स चल रहे हैं, तो वो सब तो कंटिन्यू रहेंगे। बट मेनली जो इनका 2/3 रेवेन्यू था, 2/3 रेवेन्यू भाई, मतलब 3 में से 2%, 2 भाग का जो रेवेन्यू आता था इनकी कंपनी में, वो आता था ड्रीम 11 से, तो वो शट डाउन हो चुका है अभी। लेकिन लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, यहीं पर आपको गेम समझ आ जाएगा कि सी यू इन आवर सेकंड इनिंग्स, यानी ड्रीम 11 जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कुछ ना कुछ तो ये लोग इसमें भी लूपहोल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस बिल के अंदर, इस एक्ट के अंदर। तो देखना होगा क्या वो होगा। अच्छा, विजन 11 ने भी अपनी स्टेटमेंट दी है जिसमें इन्होंने यही कहा है कि इनोवेशन के लिए ये अपने जो भी यहाँ पर चीज़ें होंगी, जो भी ये लोग स्टेप्स लेंगे, ये कंटिन्यूड रहेंगे देश के लिए। जो भी इनोवेशंस ये करेंगे फैंटेसी में, या फैंटेसी नहीं स्पोर्ट्स में कहो, क्योंकि फैंटेसी तो अब रहा नहीं यार। अच्छा, अब आपके सामने इकोनॉमिक यहाँ पर फॉल आउट है जो इस पूरे बिल की वजह से यहाँ पर होने वाला है। इंडस्ट्री का जो पूरी वैल्यू है 2 लाख करोड़ से यहाँ पर फैंटेसी गेमिंग की, 2 लाख करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है ये। प्रोजेक्टेड जॉब लॉसेस यहाँ पर 2 लाख प्लस लोगों की जॉब्स यहाँ पर जाने वाली है, जिसमें से ड्रीम 11 ने तो कह दिया है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अभी के लिए यहाँ पर ले ऑफ्स नहीं कर रहे हैं। बट अगर ये बिल
इसमें कुछ भी यहाँ पर हमारी फैंटेसी के लिए वापस नहीं आता है, तो इन्हें यहाँ पर लास्ट में स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे। और भले ही ड्रीम इलेवन अगर सर्वाइव कर भी लेता है, जो कि इनके लिए भी मुश्किल है, लेकिन और जो ऐप्स हैं यहाँ पर, छोटे ऐप्स गेमिंग के, वो यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। 2 लाख प्लस यहाँ पर जॉब्स जाने वाली हैं। 20,000 करोड़ का एनुअल टैक्स रेवेन्यू था जो सरकार को मिलता था इन ऐप से, जो हम लोग TDS GST भरते थे ना, वही सब। 25,000 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से मतलब कि बाहर की अब्रॉड की कंपनीज़ ने यहाँ पर इन सारी कंपनीज जैसे ड्रीम इलेवन हो गया, विजन इलेवन हो गया, इन सब में इन्वेस्टमेंट करा था 25,000 करोड़ प्लस का। अब उन सारी कंपनीज का यहाँ पर जो ट्रस्ट लॉस होने वाला है इंडिया से, देख सकते हो यहाँ पर। अदर गेमिंग सेक्टर्स जो है यहाँ पर, जैसे ई स्पोर्ट्स, PUBG वगैरह, उनका सेक्टर देखो कितना बड़ा है। यहाँ पर गेमिंग का सेक्टर देखो कितना बड़ा है। ग्राफ से आप समझ जाओगे। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट प्रमोट कैसे करना चाहती है ई स्पोर्ट्स को, मैं वो भी बताऊंगा। बात रही अगर ई स्पोर्ट्स की ना, तो ये न्यूज़ देख सकते हो, क्लास 10 के स्टूडेंट्स ने तेलंगाना में सुसाइड कर लिया यहाँ पर, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया था यहाँ पर PUBG के एडिक्शन से। 10-10 घंटे गेम खेलते थे बच्चे। ऑल्दो ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है। अब PUBG भी, BGMI जो है इंडिया में, उसने यहाँ पर काफ़ी सारे लॉज लाए हैं कि अब आप 4 से 5 आवर्स की गेमिंग के बाद यहाँ पर आपको नोटिस आ जाता है कि आप गेम नहीं खेल सकते हो, ऐप बंद हो जाता है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हमारे देश का बच्चा अगर 4 से 5 घंटे PUBG खेल रहा है भाई, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम लिमिटेशन इतनी लगा रखी है ना, तो क्या वो सही है ना? 4 से 5 घंटे। और वही फैंटेसी में आप क्या कर रहे थे? आप दिन के 2 से 3 मैच खेलते हो, उससे पहले आप एनालिसिस 1 से 2 घंटे का करते हो, ठीक है? 1 से 2 घंटे का एनालिसिस करते हो, बस टीम लगा के छोड़ देते हो। मैच तो चलता रहता है ना यार। कभी कभी आपका मन होगा, आप फ्री होगे तो मैच देखोगे, वरना आप लगा के छोड़ देते हो टीम। तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है किसी को? पता नहीं, गवर्नमेंट को लगता है। पूरा ऑनलाइन बिल देख सकते हो, ऑनलाइन बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, सब कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट ने बैन करी है। ऑल्दो इसमें भी मैं आपको एक लूप होल बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है? वीडियो में बने रहो। कार्ड गेम्स जैसे पोकर, रमी, मनी स्टेक्स, जिसमें भी होता है यहाँ पर, जिस भी ऐप में आपको पैसे यहाँ पर लेते हुए दिखेगी ऐप जिताने के लिए आपको, ठीक है, वहाँ कैश रिवॉर्ड्स आपको देती है, वो सब बैंड। फैंटेसी स्पोर्ट्स, स्पेशल मेंशन है फैंटेसी स्पोर्ट्स का, ये भी बैंड। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो सरकार ने यहाँ पर कहा है ना कि हमारे देश में फैंटेसी की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुसाइड्स हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर मर रहे हैं, ठीक है? मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, देख लो बस एक बार, ठीक है? कॉज ऑफ डेथ एंड एस्टिमेटेड एनुअल डेथ्स आप लोगों के सामने है। टोबैको, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से लगभग 13 लाख कुछ लोग हमारे देश में हर साल मरते हैं, ठीक है? तंबाकू, स्मोकिंग, ये सब चीज़ों से, जिसपे हैवी टैक्स लगाती है सरकार, ठीक है? हैवी टैक्सेस लगाते हैं, GST में इंक्लूड नहीं है वो। अल्कोहल पे तो आपको पता ही है, 1 लाख से 2,60,000 लोग हर साल यहाँ पर मर रहे हैं। अल्कोहल पे भी हैवी टैक्सेस यहाँ पर सरकार लगाती है। हर दारू का ठेका आप लोग देखोगे अपने यहाँ पर शहर में, अपनी गली में, मोहल्ले में, हर दारू का ठेका आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और अच्छे से चलता हुआ मिलेगा, ठीक है? जिसके बाद शराबियों की लाइन आपको देखते हुए मिलेगी। लेकिन फैंटेसी यहाँ पर गवर्नमेंट को लगता है ज़्यादा दुख यहाँ पर फैंटेसी दे रही है हमारे देश को, जिसमें सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग रिलेटेड सुसाइड्स की बात करें, कोई नेशनल डेटा नहीं है इस पर। अगर सरकार को ऐसा लग रहा था तो सरकार इस पर रिसर्च करती, डेटा देती हमें, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया भाई। सरकार मेहनत नहीं करना चाहती। उन्हें पता है अगर डेटा निकालने को जाएंगे तो उनके पास वैलिड कुछ प्रूफ रहेगा नहीं यार। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये नंबर बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है। आप समझ जाओ, 1000 में से एक बंदा आपको ऐसा करता हुआ मिलेगा, सुसाइड जैसा कदम जो है, ठीक है? 12 से 13 यहाँ पर हर साल कर्नाटका में यहाँ पर ऑल्दो सुसाइड्स कर रहे थे फैंटेसी को लेकर, ठीक है? तो ये कर्नाटका की बात थी। आप कर्नाटका में बैन कर सकते थे, अलग चीज़ें। हालांकि कर्नाटका में काफ़ी सारे ऐप्स के यहाँ पर हेड ऑफिस थे, बट रेगुलेशंस आप ला सकते थे। रेगुलेशंस लाने की यहाँ पर सरकार ने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। कोई भी चीज़ का रेगुलेशन नहीं लाया सरकार ने। बिल्कुल रेगुलेट करने की जरूरत थी, ठीक है? बिल्कुल नहीं, सॉरी, फैंटेसी स्पोर्ट्स को रेगुलेट करने की जरूरत थी यार। लेकिन गवर्नमेंट को पता है अगर रेगुलेट करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, काफ़ी सारा पैसा लगेगा, एंड इतनी मेहनत तो कौन करेगा यार, है ना? हमारे देश में आपको पता ही है। आप देखोगे अगर फैंटेसी स्पोर्ट्स में जो इंडिया में फ्लॉज और बैन्स देखोगे ना यहाँ पर, तो सारी जनता यहाँ पर फैंटेसी स्पोर्ट्स को ऐसा देखती है इंडिया की, मतलब जब ये बैन भी हो ना, सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की जय हो, मोदी जी की जय हो, बीजेपी की जय हो। मुझे उन पर हंसी आती है कभी कभी, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स एक गेम ऑफ चांस है ना? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सुप्रीम कोर्ट की भी यहाँ पर वर्डिक्ट है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 से 3 साल पहले की वर्डिक्ट है कि ड्रीम इलेवन फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है। स्किल का यूज़ होता है भाई। एंड आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो क्या? अगर आप अपने आप को ज़्यादा तीसमार खान समझ रहे हो कि फैंटेसी ये फैंटेसी वो, तो आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो क्या? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये गेम ऑफ स्किल है, क्यों यहाँ पर हमारे देश के कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल्स लोग जो अपने को बहुत हाईली इंटेलेक्ट वाला मानते हैं, बहुत ज़्यादा समझदार मानते हैं, जो कि वो है नहीं, ठीक है? इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एक ही बार में उन्होंने बंद किया, क्यों? देखो, वुमेंस क्रिकेट की व्यूअरशिप रिस्क पे है अब। 20,000 प्लस करोड़ का यहाँ पर लॉस, 91% का लॉस है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ठीक है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 91% का लॉस किया है जनता ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, स्टॉक मार्केट में। लेकिन स्टॉक मार्केट बैन होता हुआ देखा आपको? कभी होगा भी नहीं, क्योंकि जनता का पैसा जा रहा है भाई। अगर जनता लगाएगी नहीं तो कंपनी चलेगी कैसे, है ना? लेकिन जनता स्टॉक मार्केट को भी बैन नहीं करेगी, या उसके लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में लास्ट के 2 साल में जनता ने इतने करोड़ों रुपए गंवाए हैं ना, जो स्टॉक मार्केट में है उन्हें पता है, ठीक है? क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी ज़्यादा रिस्की है क्या फैंटेसी? अपने आप से पूछो आप लोग। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गेमिंग डिसऑर्डर कहा गया है इसे, फैंटेसी स्पोर्ट्स को। चलिए मैं मान लेता हूँ कहा गया, लेकिन आप पर्सपेक्टिव देखो यहाँ पर ना, 1,68,000 प्लस लोग ड्राइविंग से मरते हैं, हार्श ड्राइविंग से। तो क्या गवर्नमेंट ने कार चलाने पर बैन कर दिया? 1,68,000 लोग हर साल मर रहे हैं इन्हीं की खराब रोड्स की वजह से, इन्हीं की खराब रोड्स, इन्हीं के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इतनी सारी मौतें हो रही हैं, जिसमें मेनली 2.6 लाख लोग पर ईयर अल्कोहल से मर रहे हैं। 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग सिगरेट से मर रहे हैं। सिगरेट का तो बहुत खराब नुकसान है, आपको आगे जाके पता चलता है, तुरंत पता भी नहीं चलेगा। क्या गवर्नमेंट ने इसको बैन किया?
क्या वो कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। मैं लिख के दे सकता हूँ 100% कोई सरकार नहीं कर सकती यार, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, कोई इसे बैन नहीं करेगा, क्योंकि मोटा पैसे का जरिया है भाई। स्टेट के अंडर आता है जो अल्कोहल एंड ये सब चीज़ें होती हैं, यानी कि सेंट्रल पे अलग जाता है, लेकिन स्टेट के अंडर मेनली ये टैक्सेस आते हैं। स्टेट कमाता है यहाँ पर मेन पैसा, जो भी हमारा राज्य है। तो ये तो भाई कोई बंद नहीं करेगा, सबके पैसे का जरिया है ये। फैंटेसी इसलिए बंद करो क्योंकि सबकी यहाँ पर ध्यान ज़्यादा है फैंटेसी में, फैंटेसी ग्रो कर रहा है। ठीक है, इतने कम टाइम के अंदर इंडिया में प्लस वर्ल्ड में यूएसए का फैंटेसी मार्केट था, उससे यहाँ पर पीछे किया है यहाँ पर इंडियन फैंटेसी मार्केट ने। ड्रीम 11 ने, उसमें मेनली यहाँ पर ड्रीम 11 का रोल है, बट अदर ऐप्स का भी रोल है। तो इतने अच्छे स्टार्टअप को, इतनी अच्छी इंडस्ट्री को हमारी सरकार बैन करती है भाई। देखो सरकार क्या कह रही है भाई कि जो प्लेयर्स हैं वो विक्टिम्स हैं। ठीक है, अगर कोई भी प्लेयर खेला जाता हुआ पाया जाता है तो उसे कुछ भी सज़ा नहीं होगी यहाँ पर। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर निश्चिंत रहिएगा। अगर आप पे कोई भी ऐसा लगता है कि आप डर में हो या कुछ हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। जो कंपनीज़ हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं, जो भी प्रमोशंस कर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो जो जैसे हम लोग हो गए टेलीग्राम चैनल्स, हम अगर प्रमोट करते हैं हमें हैवी पेनलाइज यहाँ पर किया जाएगा। 1 करोड़ तक का फाइन प्लस 3 साल तक की जेल है यहाँ पर। बहुत ही हार्श रूल्स हैं यहाँ पे। हाँ, आप ये देख सकते हो, ये एक मॉकरी चल रही थी ट्विटर पे। सहारा, स्टार, ओप्पो, बाइजूस, ड्रीम 11 सारी कंपनीज आई, इंडिया की मेन टीम को स्पॉन्सर किया एंड यहाँ पर खत्म होकर चली गई भाई। देखो ये वक्त आप देखोगे, जल्दी आता हुआ देखोगे कि जब इंडियन टीम को विमल जैसी कंपनी स्पॉन्सर करेगी भाई, क्योंकि इंडिया में और कौन करेगा यार स्पॉन्सर, और किस पे पैसा है? या तो अल्कोहल एंड यहाँ पर टोबैको कंपनीज पे, या सिगरेट कंपनीज पे, या तो फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी पे था। आपने फैंटेसी स्पोर्ट्स तो छीन लिया, आप गैमलिंग साइट्स को तो रेगुलेट करते नहीं हो। मैं गैमलिंग साइट्स के बारे में भी आपको यहाँ पर बताने वाला, अभी उनको तो रेगुलेट ये लोग करते नहीं, तो कौन करेगा यहाँ पर? यही तो करेंगे। अभी एक कल ही बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है भाई, हमारे देश के छपरियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। एंड ये वही लोग हैं जो फैंटेसी को क्रिटिसाइज करते हैं, मेनली आपको वही लोग दिखेंगे। टिकटॉक वापस आ रहा है भाई, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। आप एक तरफ ड्रीम 11 जैसे ऐप्स को बैन करते हो, जो लोगों को क्या सिखा रहे हैं यार। ड्रीम 11 ने हमें सिखाया क्या? स्पोर्ट्स, क्रिकेट नॉलेज, मैचेस को हमने देखा, क्या गलत कर लिया? हमारे देश का क्रिकेट तो प्रमोट हुआ, हमारे देश की लीग्स प्रमोट हुई, कितनी सारी ऐसी छोटी लीग्स थी जिनको जनता जानती भी नहीं थी। प्रो कबड्डी हो गया फॉर एग्जाम्पल, प्रो कबड्डी जो था वो प्रमोट किसने किया? ड्रीम 11 नहीं तो किया यार। हमें एक नई लीग के बारे में पता चला, प्रो कबड्डी, एक बहुत अच्छा स्टार्टअप, वो भी गया। तो हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं यार। अगर कोई भी चीज़ आपको नुकसान दे रही है, जस्ट लाइक ड्रीम 11 अगर नुकसान दे रही थी, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी सारे लोगों को नुकसान दे रही थी, लेकिन वो एक 10% सेक्शन था जो ऐसा नुकसान ले रहा है भाई। ठीक है, सुसाइड वाली जो चीज़ है, ऑल्दो मैं आपको यही चीज़ कहूँगा, 80% जनता तो लॉस ही कर रही थी, लेकिन जो ये 10% जनता है ये सुसाइड की तरफ बढ़ रही थी। मुझे नहीं लगता कोई इतनी जल्दी सुसाइड कर सकता है यार इस चीज़ के लिए। और अगर 10% जनता कर भी रही है तो वो हर जगह है यार, हर सेक्शन में आपको सोसाइटी के दिखेगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अगर खेल रहा है, कुछ भी अच्छी चीज़ कर रहा है, तो एक तरफ सुसाइड या फिर एडिक्शन या फिर उस तरफ यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, हर तरफ है भाई वो, है ना। चाहे आप ई स्पोर्ट गेमिंग जिसको आप प्रमोट करने की बात कर रहे हो, सरकार को मैंने कहना चाहूँगा, अगर आप उसे प्रमोट करने की बात कर रहे हो तो भाई पबजी, फ्री फायर, इसने भी तो हमारे देश के बच्चों को इतना यहाँ पर खोखला कर रखा है। मायोपिया मतलब आँख की कमजोरी होती है, जो आपको यहाँ पर दूर का दिखता नहीं है, जिससे मोस्ट कॉमनली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है 2030 तक 50% जनता इंडिया की बच्चे जो होंगे मायोपिया के शिकार होंगे भाई। क्यों? यही सारे गेम्स तो रीज़न है यार। तो क्या हमने ई स्पोर्ट गेमिंग, क्या हमने यहाँ पर BGMI, पबजी से बैन किया? मैं अभी भी उसके फेवर में नहीं हूँ कि बैन करो। रेगुलेशंस लाओ, जो कि ऐप्स ने लाए 4 से 5 घंटे की गेमिंग, मैं चाहता हूँ उसे और कम किया जाए, लेकिन नहीं करेंगे यार, है ना। आपका इजी टारगेट जो आपको मिलेगा आप उसे टारगेट करोगे, वही था फैंटेसी स्पोर्ट। तो अब आगे क्या होगा यार? ड्रीम 11 का क्या स्टैंड है? 20 अगस्त को हर्ष जैन जो को फाउंडर है ड्रीम 11 के, उन्होंने अपनी इंटरनल स्टाफ मीटिंग करी, जिसमें उन्होंने कहा कोई भी ले ऑफ्स नहीं होंगे यहाँ पे। तो कंपनी का फाउंडर काफ़ी स्ट्रांगली खड़ा है यहाँ पर डिसीजन के साथ, तो ले ऑफ्स नहीं देखने को मिलेंगे, यानी कि ड्रीम 11 अपना एक भी एम्प्लॉय यहाँ पर नहीं निकाल रहा। ऑल्दो देखते हैं कितने टाइम तक होता है, आपको पता है आईफोन, फ्री आईफोन के कॉन्टेस्ट भी चल रहे हैं ड्रीम 11 पे। ऑल्दो मैं कहूँगा उसे खेलने का कोई रेलेवेंस नहीं है, बिकॉज 2 करोड़ टीम्स है भाई, उसमें से आपको टॉप 20 टीम्स में मिल रहा है। मैं ड्रीम 11 को ब्लेम भी नहीं करूँगा कि आप 100 लोगों को दे दो आईफोन, क्योंकि वो कैसे देंगे यार? वो इस टाइम पे 20 आईफोन 20 ले दे रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ रीज़न मैं आपको बताऊँगा। अभी कुछ प्लान्स रेडी कर रहे हैं ड्रीम 11 ने आगे के लिए। लीगल वेट क्या यहाँ पर हो सकता है जानेंगे अभी। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है एक कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL, ये सारे ऐप्स मिलके या तो साथ में मिलके एक फेडरेशन की तरह, या तो इंडिविजुअली PIL यहाँ पर पिटीशन यहाँ पर डालने वाले हैं कर्नाटक हाई कोर्ट में, या फिर डायरेक्टली ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। बातें चल रही है कर्नाटक हाई कोर्ट ये लोग पहले जाएंगे। आप सोच रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए पहले? देखो लॉ, अगर जो भी आप में से लोग ज़्यादा लोग जानते हो, मैं बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, कर्नाटक हाई कोर्ट में जाने का रीज़न ये है भाई कि मेनली ये सारा इशू ही कर्नाटक से शुरू हुआ था। डेथ्स ज़्यादा कर्नाटका में ही हो रही हैं, और चीज़ें जो है ना, बहुत सारी कंपनीज के हेड ऑफिस भी कर्नाटका में आपको दिखेंगे। ठीक है, ज़्यादातर ये फैंटेसी स्पोर्ट्स के ऐप्स की। प्लस यहाँ पर एक हाई कोर्ट जाना फ़ायदा ये रहता है, कंपनीज चाहेंगे अभी स्टे लेना इस बिल के लिए, इस एक्ट के अगेंस्ट ये लोग स्टे लेना चाहेंगे। अगर इन्हें स्टे मिल जाता है तो ये अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू कर पाएंगे जब तक ये केस चलता रहेगा। अगर हाई कोर्ट ने मना कर भी दिया स्टे देने से, तो एक ऑप्शन इनके पास सुप्रीम कोर्ट का रहता है, इसीलिए लोग पहले हाई कोर्ट जा रहे हैं। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो वहाँ से नीचे जाने का फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना यार। सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहीं आपकी स्टे यहाँ पर खारिज हो जाती है, तो आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं रहता है। तो कंपनीज थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा रही है और सही कर रही है भाई। जितनी भी RMG का फर्म्स हैं, रियल मनी गेमिंग बेस्ड कंपनीज, सब यहाँ पर जा रही हैं। अब व्हाट नेक्स्ट? स्पोर्ट्स फैंटेसी प्रेडिक्शन, ये पूरी फैमिली का यूट्यूब, टेलीग्राम, यूट्यूब पे हम लोग 10,000 प्लस की फैमिली है भाई, 10,000 प्लस की फैमिली है। 2 बार हमारा चैनल डिलीट भी हुआ है यहाँ पर,
ठीक है, जब हम एकदम अपने पीक पे थे, फिर भी हम लोग 10,000 की स्ट्रॉन्ग बेस पर खड़े हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ अपने फैमिली मेंबर्स पर एंड अपनी टीम पर एंड अपने पर भी थोड़ा बहुत कि हमने इतना बड़ा बेस यहाँ पर खड़ा किया फ्रॉम जीरो विदाउट एन इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, प्लस टेलीग्राम पर भी हम 4,000 प्लस की फैमिली है, हम लोग 10,000 प्लस की फैमिली टेलीग्राम पर भी होते हैं, बट बीच में कुछ पर्सनल इशूज़, कुछ यहाँ पर प्रोफेशनल इशूज़ के चलते मैं यूट्यूब एंड टेलीग्राम पर फोकस नहीं कर पाया। दैट्स वाई हमारा बेस थोड़ा कम हुआ टेलीग्राम पर, बट हमारे लॉयल लोगों ने हमें यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर ही रखा था। तो अब हमारा फ्यूचर क्या है भाई, हम क्या करेंगे आगे? काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला भाई कि आप पैसे कैसे कमाएंगे, क्या होगा हमारा? देखो मैं यही कहूँगा, मेरी पर्सनल यहाँ पर ओपिनियन यही कहती है कि ड्रीम 11 वापस आएगा, यहाँ पर वापस आएगा एंड वापस आएगा। देखो अब कितना समय लगता है, क्या है, वो चीज़ें डिपेंड करेगी, बट वापस ज़रूर आएगा। या तो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस ये लोग करेंगे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की तो बात अलग है, ये कुछ अपने ऐप के अंदर ही चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं जिससे ये लोग गवर्नमेंट के इस एक्ट के अंदर भी बेयर करके यहाँ पर अपने जो भी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ड्रीम 11 पता है आपको कितने करोड़ की कंपनी है? गैस करो यार, गैस करो 8,000 करोड़ की कंपनी सिंगल ड्रीम 11 है भाई। 8,000 करोड़ की कंपनी है, ऐसे ही बंद नहीं होगी, ऐसे ही बंद नहीं हो सकती। 2/3 ऑफ द रेवेन्यू उनका आता है ड्रीम 11 एप्लीकेशन से, और वो ले ऑफ्स भी नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी कमाएगी कहाँ से? यानी कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट प्लान है यहाँ पर, जो कि वो यहाँ पर आगे कर सकते हैं। तो मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ओपिनियन है मेरी कि ड्रीम 11 वापस आएगा, बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। जब तक नहीं आता है ऐसा समझो कि आपका वैकेशन चल रहा है यार, ऐसा सोचो आप लोग थोड़ा सा ब्रेक टाइम पर हो। एंड मीनवाइल आपको क्या करना है यार, अगर फैंटेसी कभी नहीं आया, जब तक नहीं आया तो क्या रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। एक नई चीज़ मैं आपके लिए ला रहा हूँ। गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑल्दो आपको पता होगा गैम्बलिंग साइट्स को बैन किया है। ठीक है, गैम्बलिंग साइट्स को जरूर बैन किया है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बैन सिर्फ ऑन पेपर रहेगा, ऑन पेपर रहने वाला ये बैन। रीज़न, ये सारी गवर्नमेंट जितनी भी बैटिंग साइट्स हैं, सारी ऑफशोर कंपनीज़ हैं, कोई भी यहाँ पर इंडिया में रजिस्टर होती ही नहीं, बिकॉज इंडियन लॉज इन्हें कंप्लाई नहीं करते हैं। तो ये सारी बाहर की कंपनीज़ हैं, किसी का यहाँ पर लाइसेंस कराकासो में है यूरोप में, किसी का माल्टा में है भाई। ठीक है, तो ऐसी इन सारी कंपनीज़ के जो लाइसेंसेज हैं बाहर रहते हैं यहाँ पर, हर कंपनी के पास लाइसेंस है यहाँ पर। ठीक है, ऑल्दो मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, ना मैं प्रमोट कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैंने ऐसा किया तो मैं इस एक्ट को वायलेट करता हुआ पाया जाऊँगा एंड सरकार मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। तो यहाँ पर आप सोचोगे कि भाई आप तो मतलब यहाँ पर हार नहीं मान रहा हूँ, चीज़ें हमें थोड़ी ऐसी करनी पड़ेगी। मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको पता है कि आपको कहाँ खेलना है, क्या करना है। आप अगर मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछते हो बॉट पे, जो कि हमारा टेलीग्राम बॉट हमेशा एक्टिव रहता है टेलीग्राम पर, आप पूछ सकते हो मुझसे कि भाई कहाँ से क्या करना है, क्या एक्शंस लेने हैं, मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने पर्सनली बताया तो मैं एक विक्टिम हूँ, अगर मैं पकड़ा भी जाता हूँ तो मैं गवर्नमेंट को कह सकता हूँ कि आप मेरे दोस्त हो, मैंने आपका एज ए विक्टिम यहाँ पर शेयर किया, मुझे किसी और ने शेयर किया, लेकिन मैं टेलीग्राम पर एंड यूट्यूब पर ओपनली अगर इस चीज़ को यहाँ पर प्रमोट करता हूँ तो मैं वायलेट करता हुआ पाया जाऊँगा। लेकिन मैं आपकी चीज़ 100% गारंटी देता हूँ, किसी भी यूज़र का पैसा इस चीज़ में नहीं जाने वाला, मतलब डूबेगा नहीं। रीज़न, ये सारी कंपनीज़ जो भी मेरे से पर्सनली भी मैसेज करोगे तो सब कंपनीज़ यहाँ पर लाइसेंस्ड हैं, टैक्सेस पे करती हैं भाई, एंड करोड़्स में टैक्सेस पे करती हैं, करोड़्स में। ठीक है, तो इन कंपनीज़ का जो पूरा नेटवर्क है सब अब्रॉड से चलता है। ठीक है, तो इंडियन लॉज इन पे कंप्लाई ही नहीं होते हैं भाई, ना इंडिया के कुछ भी गवर्नमेंट इनका एक बाल भी बाका कर सकती है, बिकॉज ये सारे जो लॉज हैं, गैम्बलिंग तो भाई कितने सालों से बैंड है, गैम्बलिंग कितने साल से बैंड है, क्या कर लिया सरकार ने बताओ, क्या उखाड़ क्या लिया सरकार ने बताओ? इन साइट्स का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया भाई। मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरनल बात बताता हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्व्स अपने ही इलेक्शन के फंड्स जो होते हैं ना, ये इन्हीं ऐप से, इन्हीं साइट से, गैम्बलिंग साइट से करोड़ों में ब्लैक को वाइट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ कभी बैन नहीं होने वाली भाई, और ये बैन हो भी नहीं सकती, बिकॉज सारे नंबर, सारे ऑपरेशंस यहाँ पर ये ऑफशोर से करते हैं, यानी कि अब्रॉड से, यूरोप में, एंड वहाँ पर बैटिंग लीगल है, वहाँ पर बैटिंग एक प्रोफेशनलिज्म के अंदर आती है, वहाँ पर टैक्सेस पे होते हैं इन कंपनीज के द्वारा, सब चीज़ें रेगुलेशंस में होती हैं। तो हम क्या करेंगे यार, हम अपने बारे में बताएं अगर, तो हम क्या करेंगे यार, मैं आपको यूट्यूब पे ये मदद करूंगा हर मैच की। हम लोग पहले टीम बनाते थे, अपने हर एक प्लेयर को एनालाइज करते थे, अब हम टीम को एनालाइज करेंगे यार। पिच क्या रह सकती है, सब चीज़ें वो सेम है, कौन सी मैच टीम इस मैच को विन कर सकती है, कौन सा प्लेयर कितने रन बना सकता है, कितने रन के अंदर वो आउट होगा, हर चीज़ जो भी आपको किसके अंदर मिलती है। मैं नाम भी नहीं ले सकता उस चीज़ का, क्योंकि अगर मैंने नाम भी लिया तो एक प्रमोशन में आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मोस्टली लोग जानते हैं, 100 में से 90 लोग जानते हैं कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर किसी भी फेक वेबसाइट पर मत जाना, बॉट पर मैसेज कर लेना, अगर आपको आईडी लेनी है या जो भी करना है, कुछ भी करना है, मेरे को बॉट पर मैसेज करना। ठीक है, तो डरना नहीं है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने का या फिर उससे भी कम का यहाँ पर टाइम है। अगर मंडे को यहाँ पर स्टे आ जाता है, जो ये लोग कोर्ट्स में जा रहे हैं, तब तो ये बात ही खत्म है। बट अगर नहीं भी आता है, तब तक हम लोग इस चीज़ से कनेक्टेड रहेंगे, साथ में विन करते रहेंगे। इस जो भी प्रेडिक्शंस होंगे उनके बेस पर आप लोग विन करिए, लगाइए पैसा, जीतिए। एंड अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो न्यू है इस चीज़ में, तो यार अंधा मत घुस जाना, पहले सीख लेना क्या है। मेरे को बॉट पर मैसेज कर सकते हो भाई, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब चीज़ें बताऊँगा आपको, बट एज अ फ्रेंड बताऊँगा, एज अ इन्फ्लुएंसर नहीं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया, प्रमोट किया इस चीज़ को, मैं जेल चले जाऊँगा, है ना। तो बाकी आप समझदार हो, करेंगे इस चीज़ को। बाकी वीडियो थोड़ा डिटेल था, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करना यार, कमेंट करके अपने व्यू शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में। अब हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर प्रेडिक्शंस को, मैच के प्रेडिक्शंस जो भी होते हैं, कौन सी टीम जीत सकती है, कौन सी टीम विन कर सकती है, वो सारी चीज़ें। तो स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। काफ़ी लोगों ने टेलीग्राम लीव किया है, बट वो अपनी गलती खुद कर रहे हैं यार। अर्निंग का सोर्स मैं आपके लिए नए नए लाते रहूँगा ऐसे ही, तो चैनल पे बने रहो यार। ठीक है, टेलीग्राम यूट्यूब पे बने रहो, सब्सक्राइब करके रखो। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, मैच की प्रेडिक्शंस, कौन सी टीम जीतेगी हारेगी, पिच रिपोर्ट, सब कुछ कनेक्टेड रहेगा यूट्यूब पे। तो कनेक्टेड रहो चैनल पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए निरंतर प्रयास, अभ्यास करते रहिए। एंड हरीश राय जी बच्चन की एक मैं आप लोगों को यहाँ पर कोट के साथ एंड करूँगा कि इस तरह डर के नौका पार नहीं होती, एंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।